कहना है कि 30-40% मुंबई का जो अवाम है वो वोट नहीं करता है, पर हमें पूरा भरोसा है इस बार सारे रिकॉर्ड पिछले 75 साल के टूटेंगे। और चूंकि हमारे साथ दो सूरज बैठे हैं, ये स्टार नहीं है, ये सूरज है, और सूरज हमारे साथ आ गए हैं। और यहाँ का पूरा आर्टिस्ट फैटर्निटी हमारे साथ है, यहाँ की आवाम हमारे साथ है, कोल साहब जैसे सोशल वर्कर हमारे साथ हैं, हमारे जो इलेक्शन का मशीनरी है, रिटर्निंग ऑफिसर का टीम है, पूरा इलेक्शन कमीशन जो साथ में मिलकर काम कर रहा है। इस बार इलेक्शन कमीशन का जो इनिशिएटिव है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, वो इतनी दमदार है, इतनी ज़बरदस्त है कि सभी अट्रैक्ट होंगे और वोट करेंगे। लाइनें लंबी नहीं होंगी, क्यू मैनेजमेंट है, पुलिस दूर रहेगी, पुलिस से कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस आपके आड़े नहीं आएगी। आप 2-2, 4-4, 6 बंदे भी अंदर जाके वोट डाल सकते हैं, पूरा आपको छूट है। आप अपना कार्ड कोई भी ले सकते हैं, आपके जेब में कोई भी कार्ड हो, आधार हो, लाइसेंस हो, कोई भी कार्ड हो, वो चलेगा। बेशक अगर आपका नाम भी गलत है फिर भी चलेगा, क्योंकि वहाँ जाके जो वोटर बुक है, वहाँ पे वोटर लिस्ट जो है, उसमें आपका नाम अगर है तो वोट आप आराम से करेंगे। आपके पास जो वोटर कार्ड है, अगर उसमें नाम गलत है, फ़ोटो गलत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुनीते की जगह रीता का फ़ोटो भी लगा हो, हार्डली मैटर। इस बार कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आपका वहाँ वोटर जो स्लिप है, वोटर बुक जो पोलिंग स्टेशन में होगी, वहाँ पर आपका नाम जो सही है तो आप वोट डाल सकते हैं। इस बार खाने पीने का इंतज़ाम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह है। जो इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है वो 100% फॉलो किया जा रहा है, स्पेशली वर्सोवा और मुंबई के अंदर। और इस बार वोटर्स को किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात फिर दोबारा हम कहेंगे कि यहाँ का जो एसेट है हमारे मुंबई का, वो फाइनेंशियल कैपिटल होने के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सूरज भी हैं, दो हमारे पास बैठे हैं, इनका पूरा सहयोग है, इनका पूरा साथ है। ना केवल ये आपको वोट डालने के लिए कह रहे हैं, ये भी आश्वासन उन्होंने दिया है वहाँ बैठे बैठे कि इनका पूरा फिल्म इंडस्ट्री का फैटर्निटी, स्मॉल वो जो स्मॉल फर्स्ट बॉय जो होता है, जो स्टार से काम करता है, वहाँ से लेकर के फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक जितने भी लोग हैं भरपूर वोटिंग करेंगे। और इनको हम वहाँ खड़े रहेंगे वेलकम करने के लिए, और ये सब वोट करेंगे, आप सब वोट करेंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ऐसा ही आज होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, अब बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, हम 2-3 दिन पहले यहाँ आए थे और अजय सर के साथ बैठ के एक प्लान बनाने का आइडिया दिया। और मैंने अपने जो कमांडर है सुमेश, उसको भेजा यहाँ, जो लाइजन अफसर भी हैं, मेरे 2 लाइजन अफसर हैं, राकेश और सुमेश। तो ये दोनों जो है मेरे कमांडर की तरह काम करते हैं। तो जो मेरी पीछे फौज है पूरा काम करने वाली, सभी अच्छे से काम कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। और इस बार जो है जो हमारे साथ आर्टिस्ट फैटर्निटी है, सभी लोग हैं, और ये सब मिलकर के हमने नए इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कूल इंडिया, वोट इंडिया। कूल इंडिया का कॉन्सेप्ट हमने भावना कॉलेज में भी किया, यहाँ भी किया। तो उसका मकसद ये है कि प्लांटेशन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो गर्मी है ये गरीब को भी लगती है, अमीर को भी लगती है। ऐसा नहीं है कि अमीर से छूट जाएगा, एक्टर छूट जाएगा, डायरेक्टर छूट जाएगा, गर्मी तो सबको लगेगी, गर्मी तो सबको परेशान करेगी। तो इसलिए जो गर्मी बढ़ रही है, जो मुंबई में ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, नमी बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को उल्टा करने के लिए, उसको रोकने के लिए प्लांटेशन बड़ी ज़रूरी है। तो प्लांट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, इसीलिए कूल इंडिया कहा गया है। तो दूसरी बात है कि हमको साफ सफाई अपने घर बाहर और दिमागों की भी रखनी है। वी हैव टू क्लीन द ड्रेन्स एंड ब्रेन्स ऑफ इंडिया। तो हमको ड्रेन्स भी क्लीन करनी है और ब्रेन भी क्लीन करने हैं। वो कॉन्सेप्ट लेकर के हमने सफाई का अभियान भी रखा था, तो ताकि इंडिया क्लीन हो, तो इंडिया का एरिया क्लीन हो, आले दुआले क्लीन हो और ब्रेन भी क्लीन हो। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा मानना है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और ज़्यादातर हमारी युवा पीढ़ी जो है, हमारे जो देश के जितने भी नागरिक हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे सर ने कहा कि घरों तक तो हम जाहिर है पहुँचा रहे हैं हमारा मैसेज, बट इसके ज़रिए भी अगर हम कुछ आवाज़ फैला सकते हैं, एक मैसेज फैला सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स तुषार सर बहुत पॉपुलर है, उनकी फॉलोअर बहुत ज़्यादा है, मेरे कुछ आदमी हैं, तो कम से कम हम अपने हिस्से का जो हम एक काम कर सकते पाएँ वो हम ज़रूर करने की कोशिश करें। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अजय सर को, चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर हाई स्कूल को, कि सर इतने कम समय में आप लोगों ने इतना मनोरंजन और इतना ये आयोजन आपने अरेंज्ड ऑल ऑफ दिस इन विद इन 1 day। आई थिंक somebody like him with his kind of reach, इन्होंने एक
एक बार कहा और पूरा वर्सोवा तो क्या पूरा मुंबई पूरा महाराष्ट्र जैसे शहर कह रहे हैं सुन ही लेता है, तो हम तो इनके सामने बहुत छोटे हम अपने आप को मानते हैं। अजय सर काफ़ी हमारी सोशल मीडिया भी यही है, और प्रशांत सर जो है, प्रशांत सर भी यहीं पे कहीं पे हैं, और प्रशांत सर अजय सर दोनों ही, इनकी आवाज़ ही इतनी बुलंद है कि जब उन्होंने किसी इनिशिएटिव को लिया है अपने हाथ में तो उसका सक्सेस होना तो जाहिर सी बात है। बस ये कहना चाहूँगा कि हमसे ज़्यादा आप लोगों का हाथ है, क्योंकि हमारी आवाज़ आवाम तक आप लोग पहुँचाएंगे, तो हमारा आना तो मतलब मामूली बात थी आज मेरे हिसाब से। हमें सूरज कहकर आपने मतलब आपकी बड़प्पन है ये, बट जो हम कह रहे हैं अभी कि जाके रिकॉर्ड तोड़िए, वोट मॉर्निंग, ये एक एज इन्फ्लुएंसर्स हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं। अभी आपकी ड्यूटी है कि आप ये बात लोगों तक पहुँचाएं। और आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजरल चीज़ जो नरेंद्र जी ने बताई है कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बस लेकर जाइए, बाकी जो भी कन्फ्यूजन होगा वो वहाँ वोटिंग बूथ पे सॉल्व हो जाएगी। आपकी अगर वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है तो यू विल बी एबल टू वोट। हालांकि आपकी वोटिंग स्लिप पे अगर कोई गलती हो गई हो तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। प्लीज़ गो आउट एंड वोट, एंड एवरीबडी शुड गो एंड वोट, क्योंकि उससे हम ही को फ़ायदा होगा। आई थिंक लोग ज़्यादातर 35% नहीं आ रहे क्योंकि उनको लगता कि हमारी वोट उनकी वोट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आई थिंक हमारे जहन में एक बात कभी कभी हो जाती है सबकॉन्शियसली कि हमें लगता है अरे यार क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपकी एक वोट से फ़र्क पड़ेगा। नॉट जस्ट अबाउट वोटिंग, आई थिंक वेरी ब्यूटिफुली स्टेटेड। क्लेनलीनेस की बात की उन्होंने, एंड स्पोक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, एंड उन्होंने कहा कि मतलब एक एक करके दाने दाने से जुड़ती है बहुत बड़ी बात। तो अगर हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे, अगर हम अब आसपास के लोगों को वोट करने पर प्रोत्साहन देंगे और हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक सीड भी प्लान कर दे, तो आई थिंक इट स्प्रेड्स, द मैसेज विल स्प्रेड, एंड वी विल हैव नॉट जस्ट 65%, वी विल हैव 100%। वेरी गुड इनिशिएटिव रहा है कि वोटर्स में कैसे अवेयरनेस जागरूक किया जाए। जोड़ना भी है ना, अगर आपको याद होगा खाली वोट ही डालना है, नेशनल इंटेलिजेंस सिखानी है। वेरी गुड। चिल्ड्रन हाई स्कूल ने हज़ारों की तादाद में ये रैली निकाली थी जिससे लोगों में एक अवेयरनेस लाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस साल भी हमने ये फैसला किया कि क्यों ना लोगों के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया जाए जिसमें लोगों में एक जागरूकता हो। सर, साथ ही जो कल वोटर्स वोट करने जाने वाले हैं, हमने लास्ट 5 साल पहले भी देखा था यहाँ से पानी, चाय, उसकी भी सुविधा की जाती है सर, उसके बारे में भी बात करें। देखिए, मेरे दोनों इंस्टीट्यूशन इलेक्शन सेंटर है, तो यकीनन जो बाहर से आते हैं तो एक हॉस्पिटैलिटी नाम की चीज़ होती है, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो लोग बाहर से आते हैं तो उनके लिए जो भी सुविधाएं प्रदान कर सकें वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सर, आखिर में बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको फॉलो करते हैं, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू प्लीज़ एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड प्लीज़ डू वोट। ये जो मैच है ना, ये वोटिंग का जो मैच है, इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये मैच है, उस मैच में आखिरी बाल में भी फैसला हो सकता है, उसकी कोई फर्क नहीं है। तो एक बाल से भी, एक गेंद से भी फैसला हो सकता है, एक रन से भी फैसला हो सकता है। सेम उसी तरह हार जीत में जो जीता वही सिकंदर तो बनेगा, पर जीतेगा चाहे कम वोट से जीते, ज़्यादा वोट से जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इस बार हमारा जो एजेंडा है, विजन है, मकसद है आपका, हमका, सबका, वो ये है कि इस बार वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाएंगे, और वोटिंग का जो एक आइडिया है कि वोट डालना है या नहीं डालना है, उससे ऊपर उठकर एक नई शुरुआत होगी, एक नई पहल होगी, और एक नई सुबह होगी जो 20 तारीख की शाम के बाद होगी। वो सुबह होगी तभी होगी जब आप 100% वोटिंग सोच करके वोटिंग करेंगे। जितने भी सोए हुए वोटर हैं सब जागेंगे और सभी जाग के वोट करेंगे, और उस वोट करने से क्या होगा, इंडिया कूल होगा, इंडिया क्लीन होगा, और इंडिया की प्रोग्रेस होगी।